पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 163। ठीक है, तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सर्वज्ञत्वम उपपाद्य एष अंतर्यामी इति श्रुत्युक्तम अंतर्यामित्वम उपपादयति। ठीक है, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे बहुत सारे धर्म ईश्वर के बताए जाते हैं। तो उसमें ईश्वर सर्वज्ञ कैसा है, इस बात का अब तक उपपादन किया, कथन किया। अब वो ईश्वर अंतर्यामी है ऐसा बताया जाता है। श्रुति उसके लिए प्रमाण है कि एषः अर्थात ईश्वर आनंदमय स्वरूप ईश्वर अंतर्यामी, आनंदमय रूप जो ईश्वर है वो अंतर्यामी है ऐसा श्रुति बता रही है। तो इस श्रुति के द्वारा बताया हुआ अंतर्यामित्व कि कैसा है ईश्वर में, इसका उपपादन कर रहे, कथन कर रहे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत्। विज्ञानमयमुखेषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत्। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र च एव हि अन्तः तिष्ठन् यमयति तेन अंतर्यामितां व्रजेत्। अन्वय। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु च अन्यत्र एव हि अन्तः तिष्ठन्, सरल आगे नीचे, यमयति तेन अंतर्यामितां व्रजेत्। अर्थ को देखिए। तो विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु, विज्ञानमय है मुख्य जिन कोशों में, ऐसे जो बाकी के कोश जैसे विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, चार हुए, उन सब में मुख्य हुआ कौन? विज्ञानमय। तो उन सभी विज्ञानमयादि कोशों के भी भीतर रहता है वो कौन? आनंदमय कोश, वही ईश्वर है। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु, विज्ञानमय है मुख्य जिन कोशों में, ऐसे उन कोशों में च अन्यत्र, केवल इन चार कोशों के अंदर ही रहता है वो ईश्वर, ऐसी बात नहीं। अन्यत्र, अन्य जो भी बाकी की वस्तु है, पृथ्वी, जल, तेज आदि, उन सब में, सबके अंदर भी वो रहता है कौन? ईश्वर। च अन्यत्र एव हि अन्तः तिष्ठन्, अंत मतलब अंदर, भीतर, तिष्ठन् रहता हुआ, यमयति, यमयति करता है, नियमन करता है, प्रेरयति प्रेरणा देता है, नियमन करता है। तेन ऐसा करने के कारण अंतर्यामितां व्रजेत्, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं ईश्वर को। तो टीका को देखिए। विज्ञान इति अन्यत्र, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पृथ्व्यादौ। तो विज्ञानमयादि कोशों में तो बता दिया, किंतु अन्यत्र मतलब पृथ्वी इत्यादियों में भी तिष्ठन् यमयति, उन सब के भीतर रहता हुआ सबका क्या करता है? नियमन करता है, यमयति। यतः, जिस कारण से, तेन इति अन्वयः, तेन अंतर्यामितां व्रजेत्, इसलिए अंतर्यामिता को प्राप्त होता है, अर्थात उसको अंतर्यामी कहते हैं। हो गया। आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। अस्मिन् अर्थे अंतर्यामी ब्राह्मणं कृत्स्नं प्रमाणम इति दर्शयितुम्
तदेक देश भूतम यो विज्ञाने तिष्ठन इत्यादि वाक्यम अर्थतः अनुक्रामति। ठीक है जी। अब देखिए भाई, अस्मिन अर्थे मतलब ईश्वर अंतर्यामी है। इस अर्थ में अंतर्यामी ब्राह्मण कृत्स्नम प्रमाणम, अंतर्यामी ब्राह्मण नाम का जो प्रकरण है वो सब के सब प्रमाण है बृहदारण्यक उपनिषद में। अंतर्यामी ब्राह्मण तो अस्मिन अर्थे अंतर्यामी ब्राह्मणम, अंतर्यामी ब्राह्मण नाम का जो प्रकरण है वह कृष्ण मतलब संपूर्ण प्रमाण है। इति दर्शे, तुम इस बात को दिखाने के लिए क्या कर रहे ग्रंथकार, तदेक देश भूतम, तदेक देश भूतम तत् अंतर्यामी ब्राह्मणम, कृष्ण कर तत् संपूर्ण है। अंतर्यामी ब्राह्मण का एक देश, एक देश भूत, एक देश स्वरूप मंत्र कौन, यो विज्ञाने तिष्ठति इत्यादि वाक्यम। इस वाक्य को अर्थतः, अर्थ के अनुसार न कि शब्दतः, अर्थतः अनुक्रामति, अनुक्रामति करता है क्रमेण कथयति, क्रमशः उसका कथन कर रहे हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण का एक वाक्य उसका कथन कर रहे है कि नहीं। क्यों? क्यों अंतर्यामी ब्राह्मण समस्त प्रमाण है ईश्वर की अंतर्यामिता को बताने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए। तो यो विज्ञानी तिष्ठन, वहां पर कौंस में क्या लिखा है, छा लिखा है ना, छा, छांदोग्य अर्थ होता है उसका, किंतु छा नहीं चाहिए, वहां क्या चाहिए, बृहदारण्य, बृहदारण्य को उपनिषद का वो मंत्र है 3-7-22। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरोऽस्या, धियानीक्षश्च धीवपुः, धियमन्तर्यमयति, एवं वेदेन घोषितम्, बुद्धो तिष्ठन्नान्तरोऽस्या, धियानीक्षश्च धीवपुः, धियमन्तर्यमयति, एवं वेदेन घोषितम्। बुद्धौ तिष्ठन्, ठीक है ना, अंतरः अस्याः धिया अनीक्षः च धीवपुः, धियम अंतः यमयति इति एवं वेदेन घोषितम। ठीक है, अन्वय। बुद्धौ तिष्ठन् अस्याः अंतरः च धिया अनीक्ष धीवपुः, नीचे सरल है, नीचे की पंक्ति, धियम अंतः यमयति इति एवं वेदेन घोषितम्। ठीक है, देखो भाई, बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धौ शब्द से लेना है विज्ञानमय कोश, है कि नहीं, उसमें रहता हुआ, उसके भी भीतर रहता हुआ कौन, यह आनंदमय कोश रूप ईश्वर। तो बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धि के अंदर रहता हुआ, अस्याः अंतर, है कि नहीं, अस्यांतर मतलब इस बुद्धि के अंदर, है कि नहीं, बुद्धौ तिष्ठन् इस बुद्धि पर स्थित है, ये उसका मतलब है। विज्ञानमय कोश रूप जो बुद्धि उस बुद्धि पर स्थित है और उसके अंदर है, अस्याः अंतरः, और च, और कैसा है वो ईश्वर, है कि ईश्वर की अंतर्यामिता बता रहे हैं ना, तो अंतर्यामी है वो ईश्वर, मतलब कैसा है, तो बुद्धि के अंदर रहता है। और च धिया अनीक्षः, अनीक्षः शब्द का अर्थ होता है अगोचर, धिया अगोचर, बुद्धि के अंदर तो रह रहा है, बुद्धि को प्रेरित कर रहा है, किंतु बुद्धि उसको देख नहीं रही है, जान नहीं रही है, अनीक्ष, ठीक है ना, बुद्धि उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही है, तो धिया अनीक्ष। और कैसा, धीवपु, वपु कहते शरीर, ये बुद्धि ही उसका क्या है, शरीर है।
और धियम अंत यमयति, धी बुद्धि के अंदर रहता हुआ उसका यमन करता है, नियमन करता है, प्रेरणा देता है उसको। उसके आधार पर ही बुद्धि अपना काम कर रही है। चैतन्य नहीं रहेगा, है कि नहीं, लाइट विद्युत नहीं रहेगी तो चमक नहीं सकता है, लाइट प्रकाश नहीं दे सकता है। प्रकाश तो दे रहा है कौन, बल्ब, किंतु किसके आधार पर, उसके अंदर बैठा हुआ है कोई, तो कौन है, विद्युत। किंतु वो बल्ब उस विद्युत को समझ नहीं रहा है, उसको अहंकार हो गया, मैं ही प्रकाशमान हूं, किंतु उसको ये पता नहीं ये तो मेरा क्या है, रूप है, मेरे अंदर और कोई प्रकाशन करने वाला है, कौन है वो, विद्युत। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक है जी। तो चलिए, तो धियम अंत यमेति, बुद्धि के अंदर रहता हुआ प्रेरणा देता है। इति एवं, इस प्रकार से वेदेन घोषितम, वेद ने उद्घोष करके इस बात को बताया है। तो अंतर्यामी है ईश्वर, इस बात की सिद्धि हो गई। फिर अब आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। इदानीम अंतर्यामी ब्राह्मणस्य प्रतिपर्याय व्याख्याने ग्रंथ बाहुल्य भयात् व्याख्यानस्य सर्वपर्याय संचारित्व सिद्धये यह सर्वेषु वेदेषु इति पर्यायं व्याचक्षाणः यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् इति अस्य अर्थम दृष्टान्तेन आह। ठीक है, अर्थ देखिए। इदानीम, अब अंतर्यामी ब्राह्मणस्य प्रतिपर्याय व्याख्याने, अब अंतर्यामी जो ब्राह्मण है, ग्रंथ प्रकरण विशेष बृहदारण्य का, उसका प्रतिपर्याय का व्याख्यान करेंगे, हर एक वाक्य का उसका व्याख्यान करेंगे। तो क्या होगा, पंचदशी ग्रंथ रह गए दूर, और वही क्या बन जाएगा, उसका ही व्याख्यान होगा, उसकी टीका बन जाएगी। ऐसा होगा, ग्रंथ का विस्तार होगा, वृद्धि होगी। इस डर से उस समस्त पर्यायों का व्याख्यान न करके उसमें से ऐसे एक पर्याय का व्याख्यान करेंगे कि जो सब में अनुस्यूत है, वहां के पर्यायों में, तो वही कर रहे। इदानीम अंतर्यामी ब्राह्मणस्य प्रतिपर्याय व्याख्याने, प्रतिपर्याय मतलब सभी पर्यायों का, सभी वाक्यों का व्याख्यान करेंगे। तो करने पर व्याख्याने सती की क्या होगा, ग्रंथ बाहुल्य भयात्, ग्रंथ की वृद्धि होगी, बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन ग्रंथ बाहुल्य भयात् व्याख्यानस्य सर्वपर्याय संचारित्व सिद्ध है, इसलिए ऐसा व्याख्यान करेंगे कि वह व्याख्यान उन सभी पर्यायों में संचार करेगा, सभी में अनुस्यूत रहेगा। अर्थात उसका व्याख्यान कर दिया तो बाकी पर्याय आपसे आप समझ में आ जाएंगे, ऐसा व्याख्यान करेंगे। तो सर्व व्याख्यान से सर्व पर्याय संचारित्व सिद्धये यह सर्वेषु भूतेषु इति पर्यायम, इस पर्याय का व्याख्यान हम लोग करेंगे। पर्याय मतलब क्या, एक वाक्य स्वरूप पर्याय। तो यह सर्वेषु भूतेषु, जो सभी भूतों में अनुस्यूत है, इत्यादि। इति पर्यायम व्याचक्षाणः, व्याख्यान करते हुए ग्रंथकार, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, जो सभी भूतों में रहता हुआ, तिष्ठन् इति अस्य, इस श्रुति वाक्य का अर्थ, इति अस्य अर्थम दृष्टान्तेन, इस श्रुति वाक्यों का अर्थ दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कौन, ग्रंथकार। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। तंतु पटे स्थितो यद्वा, तंतु पटे स्थितो यद्वा, दुपादानतया तथा, दुपादानतया तथा, सर्वोपादान रूपत्वा, सर्वोपादान रूपत्वा, सर्वत्रायमवस्थितः, सर्वत्रायमवस्थितः। तंतु पटे स्थितो यद्वा, उपादानतया तथा, सर्वोपादान रूपत्वा, सर्वत्रायमवस्थितः। तंतु पटे स्थितः यद्वा उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थितः। अन्वय, यद्वत् तंतु उपादानतया पटे स्थितः, पटे स्थितः,
तथा अयम सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अवस्थितः सर्वत्र अवस्थितः। ठीक है जी, अर्थ को देखिए, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यद्वत् जिस प्रकार तंतु उपादानतया पटे स्थित, तंतु स्थित है पट में, किंतु किस रूप से? उपादान रूप से। तंतु उपादान कारण है और पट कार्य है। तो तंतु उपादान होने के कारण उस समस्त पट में चारों तरफ है कि नहीं, ओत प्रोत अनुस्यूत है, अनुगत है, विद्यमान है। कौन? तंतु पट में। ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार अयम अयम ईश्वर, यह ईश्वर भी सर्वोपादान रूपत्वात्, सभी के लिए उपादान कारण होने के कारण सर्वत्र अवस्थित, सब जगह क्या है? अनुस्यूत है। क्योंकि उपादान कारण कार्य को छोड़कर रह ही नहीं सकता है, कार्य में अनुस्यूत होता है। कौन? उपादान कारण। और ये ईश्वर भी उपादान कारण है समस्त जगत का, चर अचर का, इसलिए सभी में ओतप्रोत भरा हुआ है। कौन? ईश्वर। तो अंतर्यामी भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु उपादानतया सर्वत्र अयम अवस्थित चेत किम इति सर्वत्र नोपलभ्येत इति आशंक्य सर्वांतरत्वात् इति आह। ठीक है, आशंक्य तक शंका है, पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ननु से लेकर आशंक्य तक, और उत्तर दिया फिर अंतिम के पद में। तो शंका क्या है भाई? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु उपादानतया सर्वत्र अयम अवस्थित चेत, उपादान रूप से, उपादान होने के कारण सभी जगह सर्वत्र अयम अयम ईश्वर अवस्थित चेत, अवस्थित है, नित्य स्थित है। कौन? ईश्वर सभी में चेत, ऐसी बात है तो किम इति सर्वत्र न उपलभ्येत, तो क्यों वह सब जगह तंतु की तरह उपलब्ध नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है? ये प्रश्न। किम इति सर्वत्र न उपलभ्येत इति आशंक्य, क्यों नहीं उपलब्ध होता है? प्रश्न किया। उत्तर दे रहे सर्वांतरत्वात् इत्याह, उपलब्ध हो पाता हो किंतु थोड़ा बहुत अंदर होता तो, किंतु सबके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो सबको, इसलिए वो उपलब्ध होता नहीं है, ये कह रहे हैं सर्वांतरत्वात् इत्याह। तो बता रहे, श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। पटादप्यांतरस्तंतु तंतोरप्यंशुरान्तरः आन्तरत्वस्य विश्रान्ति यत्रासावनुमीयता पटात् अपि आन्तरः तन्तुः तन्तोः अपि अंशुः आन्तरः आन्तरत्वस्य विश्रान्ति यत्र असौ अनुमीयताम्। ठीक है, अन्वय देखिए। पटात् अपि आन्तरः तन्तुः तन्तोः अपि आन्तरः अंशुः। मिला? नीचे आइए, नीचे सरल है। आंतरत्वस्य विश्रांति यत्र असौ अनुमीयताम्। ठीक है, अर्थ देखिए। पटात अपि अंतरः तंतु, पट से अंदर है कौन? तंतु। पट तो सीधा सीधा किसी को भी दिखाई देता है बाहर होने के कारण, किंतु तंतु को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ती है कि नहीं? जब जाते हैं हम लोग दुकान में खरीदने के लिए कपड़ा, तो लेते हैं और ऐसा धीरे से देखते हैं उसको तंतु कैसे करके, है कि नहीं? क्यों? पट से अंदर है वो कौन? तंतु।
तो पटात अपि अंतर तंतु और तंतो अपि अंतर अंशु, तंतु से भी अंदर है कौन? अंशु। अंशु का मतलब होता है सूक्ष्म तंतु, है कि नहीं? जैसे पट बना है किससे? तंतु से, और तंतु जिससे बने हुए उनको कहते अंशु और सूक्ष्म धागे, है कि नहीं? तो वो देखने के लिए और सूक्ष्म दृष्टि करना पड़ेगी, लग गया कि नहीं? क्योंकि उससे भी वो अंदर है। इस प्रकार उसके भी अंदर और कोई होगा, उसके भी अंदर और कोई होगा, चतुर्नोक, त्रैनोक, द्व्यनोक, परमाणु, फिर उसके भी अंदर और कोई है। तो जहां अंतरत्व की समाप्ति होती है वो है ईश्वर, परमात्मा, चैतन्य। तो सबके अंदर हुआ कि नहीं वो? तो सबके अंदर होने के कारण वह सबको सब जगह उपलब्ध होता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, होने पर भी। वही कहा तंतो अपि अंतर अंशो अंतरत्व से विश्रांति यत्र। इस प्रकार अंदर 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 इसकी विश्रांति, स्टॉप जहां होता है, यत्र असौ अनुमीयताम, असौ ईश्वर अनुमीयताम, उस ईश्वर का अनुमान करना चाहिए। ठीक है, चलिए टीका को देखिए। अत्र इदम अनुमानम, वो अनुमान का आकार भी दे रहे कि अनुमान का आकार क्या बनेगा करके, तो बता रहे हैं अंतरत्व तारतम्यम क्वचित विश्रांतम तारतम्यत्वात् अनुत्व तारतम्यवत् इति, यह अनुमान है। पक्ष अंतरत्व तारतम्यम, ये पक्ष है। क्वचित विश्रांतत्व साध्य है और तारतम्यत्व हेतु है, और अनुत्व तारतम्यवत् ये दृष्टांत है। तो देखिए भाई, आंतरत्व तारतम्यम, तारतम्य शब्द का अर्थ होता है अधिक अधिक न्यून भाव, उससे न्यून ये, उससे न्यून ये, उससे न्यून ये, उसको कहते हैं क्या? तारतम्य। तो आंतरपना का जो तारतम्य है वह क्वचित विश्रांतम, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, ऐसे उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर कहाँ तक जाएंगे? तो उसको तो कहीं तो मर्यादा होगी ही। तो क्वचित विश्रांतम, कहीं तो विश्रांत है, उस विश्रांति है उसकी। क्यों? तारतम्यत्वात्, क्योंकि जो जो तारतम्य होता है वह कहीं न कहीं तो विश्राम को प्राप्त होता ही है। जैसे उदाहरण दिया अनुत्व तारतम्यवत्, नैयिक मत के अनुसार, है कि नहीं? सबसे अणु कौन होता है? परमाणु, वो सबसे लास्ट है, उसके आगे और कुछ नहीं है। किंतु वेदांतियों ने उससे भी आगे जाकर चिंतन किया है, उससे भी और एक सूक्ष्म तत्व है, चेतन तत्व है, वही है कौन? ब्रह्म तत्व। तो वही, तो जैसे नहीं है एक लोग घट, उससे क्या, उसका कारण कौन है? कपाल, है कि नहीं? वो अणु है, उससे छोटा और हो जाएगा कपालिका, उससे छोटे और हो जाएंगे, करते करते चतुर्नोक, त्रैनोक, द्व्यनोक, और अंतिम अणु, अणु मतलब परमाणु। तो जैसे वहां पर अनुत्व का तारतम्य कहीं तो रुक जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अंतरत्व का तारतम्य जहां रुकता है वही है कौन? ईश्वर। वही अनुत्व तारतम्यवत् इति। लगे पंक्ति। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक किया उतरने का। ननु आंतरत्वे अपि अंशु आदिवत्, अंश्वादिर्वत् अंतर्यामिन दर्शनम किम न स्यात् इति आशंक्य। प्रश्न यहाँ तक उत्तर दे रहे, तेषाम इव बाह्यत्वाभावात् न दृश्यते इति अभिप्रायेण आह। इस अभिप्राय को लेकर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। पहले शंका को समझ लीजिए। ननु अंतरत्वे भी, मतलब परमेश्वर ईश्वर अंतर है कि नहीं? ठीक है, हम मानते हैं अंतर है करके, अंदर है करके, किंतु अंदर होने पर भी क्या उसका साक्षात्कार होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। जैसे कि तंतु अंदर है कि नहीं? पट से अंदर है तंतु, उसका दर्शन होता है। उस प्रकार देखिए, अंतरत्वे अपि अंशु आदिर्वत्, अंशु आदि की तरह, अंशु कहते किसको? तंतु के सूक्ष्म अवयव, वो अंदर होने पर भी वो दिखाई देते हैं। तो अंशु आदिर्वत् अंतर्यामी न दर्शनम, जैसे उन तंतुओं का या तंतु की भी अवयव जो और छोटे हैं अंशु, उसका जैसे दर्शन होता है, प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार ईश्वर अंदर होने पर भी उसका साक्षात्कार या दर्शन होना चाहिए।
अंतर्यामी न दर्शनम किम न स्यात्, दर्शन क्यों नहीं होगा, होना होता है। किम न स्यात् इति आशंके, शंका करके कह रहे। तेषाम इव, मिला, तेषाम इव करते हैं क्या, तेषाम इव अंशु आदिवत, तेषाम शब्द से क्या आएंगे, अंशु, अंशु आदि की तरह। वो बाह्य नहीं, अंशु तो बाह्य है क्योंकि इंद्रियों को दिखाई देते हैं। तो तेषाम इव बाह्यत्वाभावात्, जैसे अंशु बाह्य है उस प्रकार वह ईश्वर बाह्य नहीं है, अभावात् न दृश्यते, इसलिए दिखाई नहीं देता है। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से कह रहे श्लोक के माध्यम से। द्वित्र्यांतरत्व कक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। द्वित्रांतरत्व कक्षाणां दर्शने अपि अयम आंतरः न वीक्षते ततः युक्ति श्रुतिभ्याम एव निर्णयः। ठीक, अन्वय, अन्वय सरल है। द्वित्रांतरत्व कक्षाणाम, कक्षा कहते अवस्था, मर्यादा, ठीक है ना जी। तो 2, 3, 4 कक्षा तक तो हम देख सकते हैं। जैसे पट के अंदर है कौन तंतु, उसको देख सकते हैं, उसके अंदर उसके अंशु देख सकते हैं, उसके भी चाहे तो अंश को देख सकते हैं। किंतु उसके बाद आगे आगे जाते रहेंगे तो आगे की बात दिखाई देती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा त्रस रेणु तक देख सकते हैं, त्रस रेणु के बाद द्वनुक को हम देख नहीं सकते। उसका भी कारण होता है परमाणु, उसको देख नहीं सकते। और वो आत्मा और ईश्वर, आत्मा रूप जो ईश्वर है वो तो उस परमाणु के भी भीतर है, उसको कैसे देख पाएंगे, इसलिए देख नहीं सकते। वही लिखा द्वित्र्यांतरत्व कक्षाणाम दर्शने अपि, 2-3 कक्षा तक दिखाई देने पर भी अयम अंतरः, अयम मतलब सर्वांतर ईश्वर, सबके अंदर कौन है, ईश्वर है। न वीक्षते, दिखाई नहीं देता है। ततः, तस्मात् कारणात् युक्ति श्रुतिभ्याम एव निर्णय, इसलिए उस ईश्वर के बारे में जो निर्णय करना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं कर सकते, फिर श्रुति और युक्ति से ही उसका निर्णय करना पड़ता है। ठीक है, श्रुति कहती है और श्रुति के अनुकूल दिया जाती है युक्ति, तर्क, तो उन दोनों के द्वारा क्या करना पड़ता है, निर्णय, श्रुति के अनुकूल युक्ति से, श्रुति और युक्ति से। तो टीका को देखिए, द्वित्रांतरत्वेति कुतः तर्हि निर्णय तन्निर्णयः इति अतः आह। तो कुतः तर्हि, कुतः मतलब 2-3 कक्षा तक हम लोग देख सकते हैं, उसके आगे नहीं देख सकते, तब तो तन्निर्णयः कुतः, तन्निर्णय तत् अंतर्यामी निर्णय अर्थात ईश्वर, अंतर्यामी स्वरूप उस ईश्वर का निर्णय कैसे होगा, किस साधन से होगा, प्रश्न। कुतः तर्हि तन्निर्णय, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो कह रहे इति अतः आह तत इति, तत इत्यादि पंक्ति के द्वारा उत्तर दिया। तो क्या कर रहे देखिए, अचेतनस्य चेतनाधिष्ठानम अंतरेण प्रवृत्ति अनुपत्ति ही युक्ति दे दिया। अचेतनस्य, अचेतन अर्थात जड़, कोई भी जगत में जड़ वस्तु होती है कि नहीं, वह चेतन अधिष्ठानम अंतरेण, उसका कोई तो चेतन अधिष्ठान रहे बिना प्रवृत्ति अनुपपत्ति, उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जो जड़ वस्तु है उसके लिए कोई अधिष्ठान, प्रेरणा देने वाला चेतन रहेगा तभी उसकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा वैसी वैसी पड़ी रहेगी। समझ में आएगी नहीं, घट यार रख दिया, उसको कोई स्पर्श ही नहीं करेगा तो कितने सालों साल वही पड़ा रहेगा, जब तक उसके लिए कोई चेतन व्यक्ति उठाता नहीं है। उस प्रकार से और है कि नहीं है, तो बुद्धि आदि इत्यादि के सब क्या है, अचेतन है, जड़ है, तो उनको चेतना देने वाला, प्रेरणा देने वाला कोई तो है,
क्योंकि जड़ वस्तु अचेतन वस्तु चेतन के बिना चल नहीं सकती है। लग गया कि नहीं? वही अचेतनस्य चेतन अधिष्ठान अंतरेण, चेतन अधिष्ठान रहे बिना प्रवृत्ति अनुपत्ति, युक्ति, ये युक्ति बताया। श्रुति तो उदारता एव, बोलेंगे युक्ति तो बताया आपने, श्रुति बताओ, तो बोल रहे हैं श्रुति तो पीछे बता दिया है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे कहाँ बताया श्रुति? तो उदारता श्लोक नंबर 164 में बता दिया, यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादि बताया ना, तो श्रुति वहां पर बता दिया है। ठीक है, हो गया ना। श्रुति तो उदारता एव। आगे चलिए, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम इति अस्य अर्थम आह। ठीक है, श्रुति का अर्थ बता रहे आप। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, यस्य शरीरम सर्वाणि भूतानि, यस्य परमात्मनः शरीरम, परमात्मा का शरीर कौन है? ईश्वर का शरीर कौन है? सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी मात्र, यही उसका क्या है? शरीर है। इति अस्य अर्थम, इसका तात्पर्य क्या है उसको बता रहे अब श्लोक के माध्यम से। पट रूपेण संस्थानात्, पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। पट रूपेण संस्थानात् पटः तन्तोः वपुः यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वम अस्य वपुः तथा। ठीक, अन्वय देखिए। पट रूपेण संस्थानात् तन्तोः वपुः यथा पटः, तन्तोः वपुः यथा पटः। हो गया नीचे। तथा सर्वरूपेण संस्थानात् अस्य सर्वं वपुः। ठीक है, अर्थ को देखिए। पट रूपेण संस्थानात् तंतोः वपु यथा पट, तंतु है कि नहीं? तंतु का वपु, वपु मतलब शरीर, तंतु का शरीर कौन है? पट है कि नहीं? क्योंकि वह तंतु पट रूप से स्थित है। कौन? तंतु। क्या लिखा? पट रूपेण संस्थानात्, पट रूप से स्थित होने के कारण कौन? तंतु। इसलिए तंतु का, तंतुओं का शरीर कौन हो गया? पट है नहीं? रहने का स्थान पट ही है। वपुः तंतो वपुः यथा पट, यथा पट हो गया ना। तथा उस प्रकार सर्वरूपेण संस्थानात्, वो ईश्वर सर्वरूप से विद्यमान है कि नहीं? ये सब जगत क्या है? उसका ही एक तो रूप है। तो सर्वरूपेण संस्थानात् अस्य सर्वम वपु, अस्य ईश्वरस्य सर्वम वपु, ये सब कुछ जो जगत दिखाई दे रहा है वही उसका क्या है? वपु। वपु मतलब शरीर है। ठीक है, टीका को देखिए। पट रूपेण अवस्थितस्य तंतोः पटः शरीरम यथा, तो पट रूपेण अवस्थितस्य तंतु, पट रूप से अवस्थित स्थित जो तंतु, उन तंतुओं का पट क्या है? शरीरम, तंतुओं का शरीर कौन है? पट है। यथा जिस प्रकार, एवं उसी प्रकार सर्वरूपेण अवस्थितस्य सभी रूप से अवस्थित ईश्वर का भी शरीर कौन है? सर्व शरीरम, ये सब जगत यही क्या है? उसका शरीर है। सभी का शरीर उसका ही शरीर है। किसका? ईश्वर। वही लिखा। एवं सर्वरूपेण अवस्थितस्य सर्व शरीरम इत्यर्थ। लगा पंक्ति? आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। यह सर्वाणि भूतानि आंतरयमयति इति वाक्यस्य तात्पर्यं सदृष्टान्तम आह श्लोकद्वयेन। ठीक, अब
यह सर्वाणि भूतानि अंतरयमयति, यह जो सभी भूतों के अंदर रहता हुआ सबको प्रेरणा देता है, नियमन करता है, यह जो बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, श्रुति रूप वाक्य है 3:7-15, इति वाक्य से इस वाक्य के तात्पर्य को दृष्टांत देकर कथन कर रहे ग्रंथकार 2 श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, तो श्लोकों को पढ़ते हैं। तंतो संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, चलनादौ पटो यथा, चलनादौ पटस्तथा, अवश्यमेव भवति न, अवश्यमेव भवति न, स्वातन्त्र्यं पटे मना, स्वातन्त्र्यं पटे मना। तंतो संकोच विस्तार, चलनादौ पटस्तथा, अवश्यमेव भवति न, स्वातन्त्र्यं पटे मना। ततो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा, अवश्यम एव भवति न स्वातंत्र्यम पटे मना। ठीक, अन्वय। यथा तंतो संकोच विस्तार चलनादौ पटः अवश्यमेव भवति। हो गया भवति, उसके बाद पटे स्वातंत्र्यम मनाक न। अर्थ देखिए, तंतो संतो संकोच विस्तार चलना दो। देखिए भाई, तंतु है तो तंतु का ही शरीर कौन है? पट। तो तंतु जो है वो संकोचित कर देते हम लोग, तो पट भी संकोचित हो जाता है। तंतु को फैला देंगे तो पट भी फैल जाता है कि नहीं? और तंतु को हिलाएंगे तो पट भी हिल जाता है। लग गया कि नहीं? तो सब पट की जितनी भी क्रिया हो रही है वो किसके अधीन है? तंतु के अधीन है। पट को कुछ स्वातंत्र नहीं है। पट यदि चाहेगा कि नहीं हम कब तक तंतु के पीछे चलेंगे, हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर करके दिखाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकता है। कौन? पट। जो तंतु में होगा वही पट में दिखाई देगा। तंतु को छोड़कर पट में कोई सामर्थ्य नहीं अपना कुछ दिखाने का। लग गया पंक्ति? ये जैसे तो तंतो संकोच विस्तार चलना दो, चलना मतलब हिलना आदि विकार, तो हिलना दो पटः अवश्यमेव भवति, पट वैसा वैसा नाचता है तंतु की तरह। वो कह रहे उसी बात को, पटे स्वातंत्र्यम मनाक न, पट में स्वातंत्र्य मनाक, मनाक मनाक कहते किंचित, किंचित अपि न, पट में कुछ भी स्वातंत्र्य नहीं है, बिल्कुल स्वातंत्र्य नहीं है। किसमें? पट में। उसकी सभी क्रिया किसके अधीन है? तंतु के ही अधीन है। ठीक है ना? जैसा तंतु नचाएगा वैसा ही पट नचता है। लग गया कि नहीं? ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बता रहे आगे के श्लोक में। तथान्तर्याम्ययं यत्र, तथान्तर्याम्ययं यत्र, यया वासनया यथा, यया वासनया यथा, विक्रियेत तथावश्यं, विक्रियेत तथावश्यं, भवत्येव न संशयः, भवत्येव न संशयः। तथान्तर्याम्ययं यत्र, यया वासनया यथा, विक्रियेत यथावश्यं, भवत्येव न संशयः। तथा अंतर्यामी अयम यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथा अवश्यम भवति एव न संशयः। अन्वय देखिए, तथा अयम अंतर्यामी यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत, सरल आगे, तथा अवश्यम भवति एव न संशय। ठीक, अर्थ को देखिए। तथा मतलब दृष्टांत दिया ना ऊपर, उस दृष्टांत के अनुसार अयम अंतर्यामी, अयम अंतर्यामी मतलब यह ईश्वर है कि नहीं? जैसे तंतु
है कि नहीं? क्या कहा था? पट रूपेण संस्थानात्, तंतु पट रूप से स्थित है, उस प्रकार ईश्वर भी सभी जगत रूप से स्थित है। तो उपादान कारण कौन है? दृष्टांत में तंतु, और इधर ईश्वर, है कि नहीं? और उधर पट है, इधर जगत है। तो पट के लिए बिल्कुल स्वातंत्र नहीं है, जैसे तंतु करेंगे वैसा पट करता है। उस प्रकार ये जगत रूप से स्थित जो ईश्वर, वो तो उपादान कारण है, सबके अंदर बैठा हुआ है। तो जैसा जैसा कराएगा वैसा वैसा ये सब जगत चलता है। इस जगत में कुछ भी अपना स्वातंत्र्य नहीं है। देखिए तो क्या करें? तो तथा अयम अंतर्यामी, यह अंतर्यामी रूप ईश्वर, यत्र जहां पर यया वासना, जिस वासना के माध्यम से यथा विक्रियत, जिस रूप से विकार को प्राप्त होता है कि नहीं, जैसे उस संस्कार के अनुसार, तथा अवश्यम भवति एव, उस प्रकार यह जगत भी अवश्य होता है। अवश्यम भवति एव, न संशय, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, टीका को देखिए। तंतु संकोचादिना पट संकोचादि यथा भवति, दृष्टांत, तंतु के संकोच आदि के द्वारा जैसे पट का संकोच आदि होता है, यथा भवति। एवं सिद्धांत बता रहे, एवं पृथ्व्यादि उपादानत्वेन स्थितः अंतर्यामी, है कि नहीं? पृथ्व्यादि जितने भी जगत है, क्या लिखा है? पृथ्व्यादिषु उपादानत्वेन, पृथ्व्यादियों में उपादान रूप से स्थितः कौन? अंतर्यामी। तो यथा, जिस प्रकार से, यया वासनया, जिस वासना के द्वारा, वासना को लेकर, यथा घटादि कार्य रूपेण, ठीक है ना? तो एक मिनट, तो स्थित अंतर्यामी शब्द मिला, उसके आगे क्या है? यया चाहिए, वो हमारे पुस्तक में यथा हुआ है ना, तो यया यया ऐसा डबल चाहिए। अब देखिए, उपादानत्वेन स्थित अंतर्यामी यया यया वासना, जिस वासना के द्वारा, यथा कर्ता कर रहे, घटादि कार्य रूपेण, घटादि कार्य रूप से विक्रियेत, विकार को प्राप्त होता है। तथा तत्कार्य जातम ईश्वर कार्य जातम, तत्शब्द से ईश्वर, है कि नहीं? और उस ईश्वर के अनुसार ही तत्कार्य, ईश्वर का कार्य जातम अवश्यम भवति इति भाव, वैसे ये सब कार्य होता है। लग गया? चलिए भाई, आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा? एवं अंतर्यामी प्रतिपादिकाम श्रुतिम उपन्यस्य स्मृतिम अपि उपपादयति। एवं इस प्रकार अंतर्यामी ईश्वर है, ईश्वर का धर्म हुआ अंतर्यामी, तो उस अंतर्यामी का प्रतिपादिकाम, प्रतिपादन करने वाली श्रुतिम उपन्यस्य, श्रुति को कहकर अब स्मृतिम अपि उपन्यस्यति, स्मृति का भी उपन्यास कर रहे, मतलब कथन कर रहे, उदाहरण रूप से दे रहे, प्रमाण रूप से दे रहे श्रुति को, स्मृति को। कौन स्मृति? श्रीमद् भगवद गीता रूप स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। भगवद गीता स्मृति में आती है कि नहीं? श्रुति मतलब वेद होता है। ठीक, श्लोक को पढ़ते, ईश्वर सर्वभूतानां बुद्धेशेर्जुन तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि, नहीं क्या है? भ्रामयन है ना, तो ज्यादा हुआ है क्या? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ठीक है, अन्वय देखिए। अर्जुन, हे अर्जुन, ईश्वरः
यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। अर्थ देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, क्या भाई, तो ईश्वर, ठीक है जी, क्या ईश्वर, आगे क्या है, ईश्वर यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, जैसे कि यंत्र पर आरूढ़ किए हुए सभी भूतों को, प्राणी मात्रों को माया, माया के द्वारा भ्रामयन, भ्रमण करवाता है। कौन? ईश्वर। भ्रामयन, और भ्रमण कराता हुआ सर्वभूतानां उद्देश्य तिष्ठति, सभी भूतों के हृदय रूप देश में रहता है। कौन? ईश्वर। जैसे कोई यंत्र हो, है कि नहीं, और उसको घुमा दिया तो उसके सारे जितने भी यंत्र है बाकी के वो सब घूमने लगते हैं। थोड़ा सा ये एक घुमा दिया तो उसी प्रकार ईश्वर सभी के हृदय में रहता हुआ और ये सभी प्राणी मात्र सबको घुमा रहा है माया के द्वारा। जैसे कि सभी प्राणी मात्र यंत्र पर आरूढ़ किए हुए है और यंत्र घूमने से जैसे और चीज घूमती है उसी प्रकार ये सब घूम रहे हैं, ऐसा बता दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या तात्पर्य क्या हुआ, किसके लिए प्रमाण दिया कि स्मृति का प्रमाण भी इसलिए दिया कि वह ईश्वर सबका अंतर्यामी है, सबके हृदय देश में बैठा हुआ है। अंतर्यामित्व को बताने के लिए श्रुति के बरोबर स्मृति का भी प्रमाण दे दिया। तो श्रुति स्मृति से सिद्ध हुआ कि ईश्वर में क्या है, अंतर्यामित्व है। हो गया जी। अब इस श्लोक में सर्वभूतानाम पद आया है, इस पद का क्या अर्थ होगा इसका विचार करना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा